गुड मॉर्निंग। आज हम सुरक्षा कवच माँ ठगिनी हम जानी यह व्यंग रचना देखेंगे। इनके रचनाकार है प्रेम जय में जय। तो यह एक साहित्य की गद्य विधा में से व्यंग विधा यह आती है। यह व्यंग विधा व्यंग लेखन करना अत्यंत कठिन काम है, जिसमें अपनी चतुराई नहीं चलती। व्यंग लेखन और आत्मकथा लेखन में स्पष्टता होती है, कुछ भी नहीं कहा जाता। और आप जब व्यंग करते हैं तो ऐसे माध्यम से, व्यंग के माध्यम से हम ऐसी मार देते हैं कि जो अर्थ तो वही होता है लेकिन लगती नहीं है कि व्यंग हम जैसे कहते हैं कि नाच न जाने अंगन टेढ़ा, इनकी कहने का तात्पर्य उसनो नाचना ही नहीं आता, लेकिन क्या कहती हो अंगन अच्छा नहीं है इसलिए मैं नाच नहीं पाई, ऐसे हम मार देते हैं व्यंग, उसे व्यंग कहते हैं। तो प्रेम में जय, जन में जय का जन्म 18 मार्च 1949 में हुआ। वर्तमान दौर की सर्वाधिक चर्चित व्यंग विधा के संवर्धन एवं सृजन के क्षेत्र में इनका विशिष्ट स्थान है। संवर्धन करना यानी कि जतन करना। व्यंग को एक गंभीर कर्म तथा सुशिक्षित मस्तिष्क के प्रयोजन की विधा मानने वाले जन में जय ने हिंदी व्यंग को सही दिशा देने में अपनी सार्थक भूमिका निभाई है। लेखक का परिचय यह है। परंपरागत विषयों से हटकर समाज में व्याप्त आर्थिक विसंगतियों तथा सांस्कृतिक प्रदूषण का चित्रण इन्होंने अपने व्यंगों में किया है। राजधानी में गवार, बेशर्म में जयते, पुलिस पुलिस, मैं नहीं माखन खायो, आत्मा माँ ठगिनी, मेरी इन 51 व्यंग रचनाएं, जो बुढ़े शाम रंग, संकलित व्यंग, कोई मैं झूठ बोलिया, लीला चालू है, ये इनकी व्यंग रचनाएं है। तो यह सुरक्षा कवच माँ ठगिनी हम जानी। माँ ठगिनी का अर्थ है माया, फसवणूक, विश्वासघात। तो सुरक्षा कवच माँ ठगिनी हम जानी, हम यानी कि सब बराबर, प्राण प्रिय हम जानी, सुरक्षा कवच माँ ठगिनी हम जानी। इनके व्यंग संग्रह जो है भ्रष्टाचार के सैनिक, यह आपको ध्यान में रखना है कि भ्रष्टाचार के सैनिक इनका व्यंग संग्रह है। इस व्यंग संग्रह में से यह एक संग्रह में एक कहानी, ये व्यंग लिया है उन्होंने। तो इसमें से यह व्यंग लिया है। इसमें स्वार्थार्थ लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु कैसे कैसे ढोंग रचाते हैं, कैसे कैसे स्वांग रचाते हैं, इसका वर्णन किया है। इस पर उन्होंने कठोर प्रहार किया है। तो चलो हम देखते हैं। वे पार्टी के कार्यकर्ता है, मुझे मार्ग में मिले, उन्हें जब भी मुझसे कुछ अपेक्षा होती है मार्ग में मिल जाते हैं। यानी कि व्यंग्यात्मक कहा है उन्होंने कि हमें किसी से मिलना है लेकिन उनको कहना नहीं है, तो हम उसकी राह देखते हैं, उनके आने का टाइम देखते हैं, फिर उसकी राह से चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो मुझे, जब उनको मुझसे कुछ अपेक्षा रहती है तो वो मार्ग में मिल ही जाते हैं। मार्ग न हो तो भी मार्ग पैदा कर लेते हैं। मेरा व्यवस्था में गाती है, गली तो चारों ओर बंद हुई है, पर विवश नहीं है, विवश करते हैं। चारों गलियों को खोलने की चाबी उनके पास है। अगर अपना कुछ काम है तो हम इन के प्रकार कुछ न कुछ कारण निकाल कर उससे मिल ही जाती है। अपेक्षा न हो तो कन्नी काट लेते हैं, और उस अगर मुझसे कुछ काम नहीं तो पतली गली से दूसरी गली से निकल जाते हैं। काम है तो मुझे मिलने के लिए बरकरार रहते हैं, बेकरार रहते हैं, बहाने ढूंढते हैं, कुछ रास्ते निकालते हैं और मिलते हैं। और जब अपेक्षा नहीं रहती तो पतली गली से निकल जाते हैं। कहा है उन्होंने कि कन्नी काट लेते हैं। बंद गली का आखिरी मकान हो जाता है, नहीं कि छुप जाते हैं, इधर उधर घुस जाती है। वे हंसकर मिले, उनकी हंसी चेतावनी होती है कि बेटा हमारी हंसी पर मोहित हुए कि दुर्घटना घटी। इन संतों में फंसाऊ हंसी कहाँ है, यानी कि हंसे तो फंसे। बड़ी मारक एवं सम्मोहक हंसी होती है। आप में भी जीवन के कदम कदम पर सामना क्या होगा इसका। बड़े बड़े पोस्टर, हीरो हीरोइंस या खिलाड़ियों के विज्ञापन, हंसी में आप भी फंसे होंगे। जेब फटी होने के बावजूद क्रेडिट कार्ड से गैर वस्तुएं खरीदी की होगी। हम देखते, हम भी विज्ञापन में फंस जाते हैं। किसी के बड़ा चढ़ाकर प्रसार में हम फंस जाते हैं। यानी कि संतूर साबुन लगाने से हम बहुत गोरे हो जाते हैं, तो संतूर खरीदते हैं। ये कहा है उन्होंने कि हमारे जेब में से पैसे नहीं तो भी हम फंस जाते हैं और कैसे मुँह में फंसोनुक में फंस जाते हैं। यही उन्होंने कहा है कि हम फंस जाते। हंसकर बोलो, कुछ परेशान लग रहे हो, हे नहीं तो थोड़ी बहुत परेशानी तो लगी रहती है। देखो दूसरे की परेशानी ताड़ लेते हैं। अब जानिए कि आपकी सभी परेशानियाँ उड़नछू हो गई, यानी कि दूसरों परेशानी आप
जान लेते चेहरे से देखकर, जैसे कि आपकी परेशानी उड़न छू गए, उड़न छू होना नहीं, गायब होना। वो कैसे? उन्होंने पहले चारों ओर सावधानी से देखा। जिस सावधानी से पहला भ्रष्टाचारी रिश्वत लेता है या फिर आतंकवादी बम का थैला रखता है, थैले में से कुछ और इससे पहले कुछ पूछता, बोले यह अभिमंत्रित सुरक्षा कवच है, धारण करते ही सारे कष्ट उड़न छू हो जाते हैं। यानी भ्रष्टाचार को उन्होंने क्या कहा है कि अभिमांत्रिक सुरक्षा कवच, यानी कि इस कवच की आवश्यकता राजनीतिक पार्टी में ज़्यादा पड़ती है, अध्यक्ष को तो पहना देना है तो है अभिमंत्रिक सुरक्षा कवच। क्या है उधर? पैसे की थैली की उन्होंने नाम दिया है उस कवच, अभिमंत्रिक सुरक्षा कवच। इससे हर समस्या, जो निर्माण हुई समस्या है वो नष्ट हो जाती है। हर संकट से देश घिरा हुआ है वो भी उससे छुड़ा देता है। मैं तो सोने का पहना दूँ पर रोकड़ा कौन देगा, बिना रोकड़े के फलता नहीं है। यानी कि वो कहता है कि अभिमंत्रित सुरक्षा कवच है, मैं तो सोने का देता हूँ लेकिन आजकल बिना रोकड़े से फलता नहीं है। कोई भी देशभक्त दे देगा, वो कहता है कि कोई भी देशभक्त दे देगा, क्योंकि आजकल देशभक्ति की प्रतियोगिता चल रही है, स्पर्धा चल रही है कि सब कहते कि मैं देशभक्त हूँ, मैं देश के प्रति अपनी जान भी दे दूंगा। यानी कि मौखिक जान देते हैं, बोलने में क्या जाता है, मैं देशभक्त हूँ, मैं जान भी दे सकता हूँ, मैं अपने प्राण दे दूंगा, वह बोलने में क्या जाता है। और जब देने की बात आती है तो टे रह जाते हैं, नहीं, ये पोपट पंची रह जाती है। लोग चाहते कि देश में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं तो किसी के घर में, पड़ोसी के घर में। बड़े बड़े बातें करते हैं लेकिन सब बातें कैसे उड़नछू हो जाती है। नास्तिक धर्म है, धर्म को अफीम समझते हैं, इस अफीम को चुपके चिपकर सब खाते भी है। मंदिर के द्वार पर मिले जाए तो स्थापत्य कला प्रेमी का कवच धारण कर लेते हैं। मंदिर की मूर्ति का दर्शन भी इसी कला प्रेम के कारण करते हैं। कभी माथा टेकते हैं, मुड़ा टूड़ा नोट चढ़ाते मिल जाते हैं। वाइफ या बूढ़ी माँ सुरक्षा कवच बन जाती है। माँ का टूटा चश्मा मैनू ठीक नहीं कराते, पर प्रभु के सामने माथा टेकने के लिए माँ के आज्ञाधारी पुत्र का कवच पहन लेते हैं। इधर कहते हैं कि धर्म अफू की गोली है, धर्म के नाम पर बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन दूसरे दिन हमें वो मंदिर में मिलते हैं और कहते हैं कि मैं मंदिर माँ के खातिर आया हूँ, पत्नी के खातिर आया हूँ। यानी कि माँ पत्नी का वो सुरक्षा कवच पहन लेते हैं और अपने कल के जो भाषण पे वो पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। महानता भी एक कवच है। महान आदमी आदरणीय होता है, वह हाई कमांड हो जाता है, वह प्रभु हो जाता है, सत्य से परे हो जाता है, वह आलोचना से भी परे हो जाता है। उसकी आलोचना होते ही दंगा होते हैं, यानी कि आलोचना टिप्पा टिप्पणी। उन्होंने महान साहित्यकार का कवच धारण किया है। महान साहित्यकार लोकार्पण, पुरस्कार, अध्यक्षता आदि में निष्पृह दिखता है। वह इन गतिविधियों को फालतू मानता है, यानी कि फालतू मानना, टुच्चई। पर भक्तों का टुच्चा मन रखने के लिए टुच्चई भी करता है। आपको पुरस्कार मिल जाए और न मिले, आप अध्यक्ष बने और वो न बने, आपकी पुस्तक लोकार्पित हो और उसकी न हो, तो उसका खून और आपका खून पानी हो जाता है। महानता टुच्चीगिरी पर हाहाकार करती है। देखो साला अध्यक्षता के लिए मरा जा रहा है, देखो साला लोकार्पण के लिए मरा जा रहा है। नहीं कि महान साहित्यकार का कवच धारण किया है, लेकिन उसको अगर किसी अन्य साहित्यकार को अगर पुरस्कार के लिए बुला दिया जाए तो उसको गुस्सा आता है, उसको अच्छा नहीं लगता। वो अध्यक्ष बन सकता है, मुझे नहीं बन सकता हूँ, उसको पुरस्कार मिल सकता है, मुझे पुरस्कार, ये सब यानी कि दोगलेपना, दो मुख्य लोगों पर उन्होंने कोहरा खड़ा प्रहार किया है। मैंने बहुत कहा पर माने ही नहीं। बोलो कि आपके बिना कार्यक्रम नहीं होगा। वो एक साहित्यकार है, वो बोलता है कि नहीं मेरे बिना तो कार्यक्रम संपन्न नहीं होगा। मैंने बहुत उनको मना किया, लेकिन लोग मैं ही हूँ ना, मेरे बिना कार्यक्रम नहीं होगा। उनको अध्यक्षता, लोकार्पण, पुरस्कार की हाजत बार बार होती है, पर रोके कौन? हाजत यानी कि लोग लाश से डरते हैं। महान आदमी में हाजत रोकने की अभूतपूर्व क्षमता होती है, यानी कि डिसेंट्री लगना वगैरह। आम आदमी तो कहीं भी खुले में बैठ जाता है, पर हाजत रोकते तो कब्जा हो जाते हैं। कब्जे उनके चेहरे की शोभा बढ़ाने लगती है, उनकी वाणी कब्जा हो जाती है। सुबह चिंतक घबरा जाते हैं, उनके सम्मान में गोष्ठी करवा देते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि जो साहित्यकार होते हैं, जो खुद को महान बताते हैं लेकिन वो महान होते नहीं है, वो उनको स्तुति होनी चाहिए, लोग उनके पीछे पीछे लगना चाहिए, उनको पुरस्कार के लिए बुलाना चाहिए, उनको स्वागत के लिए बुलाना चाहिए, उनको अध्यक्षता के लिए बुलाना चाहिए। और कार्यक्रम के बिना उनके बिना हो ही नहीं सकता, उनकी वैसी धारणा बनती है। यानी कि वो अपने खुद में ही खुश है, अपने विचारों में खुश है। वे एक दिन स्टेशन मिलते हैं
और मुझे अनदेखा करते हो कि भाई कहते हैं कि वाइफ के मामा है बहुत बीमार है, आप जानते हैं कि उन्हें कैंसर है। वाइफ का मन था कि उनसे मिला जाए। वाइफ के गुरुजी आ रहे हैं, बोली हम नहीं जा पाएंगे, आप ही हो जाओ। आपकी किताब का भी तो लोकार्पण है। ग्वालियर में मिश्रा जी मिले थे, बता रहे थे। उन्होंने महात्मा का सुरक्षा कवच ओढ़ा, शून्य की ओर निगाहें की और बोले अच्छा हमें पता नहीं, हम तो मामा जी को देखने जा रहे हैं। आप तो जानते ही है कि हम इन टुच्चे कामों में नहीं पड़ते। इधर बोलते कि हम ऐसे लुच्चे टुच्चे कामों में नहीं पड़ते। उनकी किताब किताब का लोकार्पण है, लेकिन वो बोल रहे झूठे कि मैं मामा जी के मिलने के लिए जा रहा हूँ, और ऐसा कह के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि प्रोग्राम के कार्ड भी छपे, आपसे पूछा होगा, आपका एक किताब का लोकार्पण है और आपसे पूछा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने बगले झाँकी तो ट्रेन आ गई। उन्होंने ट्रेन का सुरक्षा कवच धरा, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। ट्रेन आई और ट्रेन में घुस गए। कब्ज मुस्कार बिखेरी और मुने निरुत्तर छोड़ बेदर्दी बाह छुड़ा कर चल दिया। शाम को बाजार में उनकी वाइफ मिल गई, सब्जी ले रही थी। मैंने कहा आपके मामा जी की तबीयत का पता चला? हाँ भाई साहब, अमेरिका में उनका इलाज चल रहा है। आपके मामा जी अमेरिका में हैं? हाँ, पिछले 1 महीने से बेटा बहुत सेवा कर रहा है, क्रिटिकल है। मैंने कहा मिल आते हैं, तो ये बोले कोई सम्मान का चक्कर चल रहा है जमा, तो मामा जी से मिलाएंगे। यानी कि देखो कितना झूठ बोला। फिर तब समझ में आया जब उनके वो तो ट्रेन पकड़ के चले गए लोकार्पण के लिए ही, उनके किताबों का लोकार्पण था, कार्ड भी छपे थे, लेकिन उसने झूठ बोला। उसको बोल रहा था कि मैं बीबी के मामा जी से मिलने जा रहा है, लेकिन बीबी शाम को सब्जी मंडी मिल जाती है तो कहती कि मामा जी तो अमेरिका में हैं। इसके बाद उनकी वाइफ करेला खरीदने लगी और मैं कद्दू। समझ गया है कि वे अमेरिका सम्मान ग्रहण करके मामा जी का कवच धारण कर जाएंगे। कुछ का कवच हीनता का होता है, जिसके कारण उन्हें बिना मांगे मोती मिल जाते हैं। वे हत्या भी करे तो कहा जाता है कि ये बेचारा क्या हत्या करेगा। कुछ का कवच अज्ञानतावश होता है। ये अज्ञानी बड़े मासूम लगते हैं, हमें तो कुछ नहीं आता, मंत्र का निरंतर जाप करते हैं और आप सब कुछ आता है। अहंकार में ऐसे डूबते हैं कि इनके सेवक बन जाते हैं। कुछ का कवच मीठी जुबान होता है, जिसके कारण आपको शुगर हो जाती है। कबीर ने कहा था माया महाठगिनी, और मैं कहता हूँ कवच महाठगिनी हम जानी। यानी कि इस कहानी का, यह व्यंग्यात्मक का कहने का तात्पर्य यही है कि जो लोग स्वार्थ पूर्ति के लिए कैसे कैसे ढोंग रचाते हैं, स्वार्थ रचाते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को बताना नहीं है। जब अपनी अपेक्षा रहती तो खुद मिलने आ जाते हैं। खुद का मान सम्मान हो रहा है लेकिन दूसरों को बताना नहीं है, तो कुछ भी दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा प्रश्न खड़ा कर देते हैं और खुद की भी नहीं बताते कि मेरा अच्छे दिन आए हैं या मेरा सम्मान है, मेरा पुरस्कार है, ये भी नहीं बताते। ऐसे झूठे झूठे लोग होते हैं। उन्होंने ऐसे राजनीति में देखा है कि पैसे की है, लेकिन बोलते कि अभिमांत्रित कवच है वो देना ही पड़ता है, यानी कि पैसे दे बगैर काम ही नहीं हो सकता, ये बताने की कोशिश की है। यानी कि जो स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ लोग कैसे कैसे स्वांग रचाते हैं, इस पर कठोर प्रहार इन्होंने किया है। और यह जो व्यंग है तो किस संग्राम से लिया है? भ्रष्टाचार के सैनिक। यह ध्यान में रखना है कि भ्रष्टाचार के सैनिक इस व्यंग संग्राम में से सुरक्षा कवच माठगिनी हम जानी यह व्यंग लिया है।